भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने इंग्लैंड के सामने 371 रनों का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड ने दिन के खेल की समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के 21 रन बनाए हैं और उसे अब 350 रन और बनाने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत की दूसरी पारी 364 रन पर ऑल आउट हुई थी और उसने कुल 370 रनों की बढ़त हासिल कर इंग्लैंड को 371 रनों का लक्ष्य दिया था। स्टंप्स तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं और उसे अब पांचवें और अंतिम दिन 350 रन और बनाने होंगे। दिन के खेल की समाप्ति तक जैक क्रावले 12 और बेन डकेट 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत को अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो उसे मंगलवार को इंग्लैंड के सभी 10 विकेट गिराने होंगे। भारत को जसप्रीत बुमराह से काफी आस रहेगी, जिन्होंने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं इंग्लैंड को भी जीत हासिल करने के लिए तेजी से रन बनाने होंगे। हालांकि उसके पास कल का पूरा दिन होगा। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। भारत ने उन्हें 371 रनों का लक्ष्य दिया है। जैक क्राउली और बेन डकेट क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की दूसरी पारी 364 रन पर ऑल आउट हो गई है। भारत ने केएल राहुल और ऋषभ पंत के शतकों से 370 रनों की बढ़त हासिल की और इंग्लैंड के सामने 371 रनों का लक्ष्य रखा। भारत के लिए दूसरी पारी में पंत और राहुल ने चौथे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी की, जिससे टीम इंग्लैंड के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने में सफल रही। हालांकि पंत और राहुल के पवेलियन लौटने के बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई और निचले क्रम के बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर सके। भारत ने चौथे दिन 2 विकेट पर 90 रन से आगे खेलना शुरू किया था, लेकिन टीम ने शुरुआत में ही कप्तान शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद पंत और राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। टी ब्रेक से पहले भारत ने पंत का विकेट गंवाया, जो 118 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल पारी को संभाल रहे, लेकिन वह भी 137 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल के पवेलियन लौटते ही भारतीय बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करने लगे। जोश टंग ने अपने एक ही ओवर में भारत को 3 झटके दिए। भारत ने अपने शेष 6 विकेट 31 रन पर गंवा दिए। ऐसा ही पहली पारी में भी देखने मिला था, जब भारत ने 41 रन पर अपने अंतिम 7 विकेट गंवाए थे। पंत और राहुल के अलावा करुण नायर ने 20 और शार्दुल ठाकुर ने 4 रन बनाए, जबकि रवींद्र जडेजा 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा खाता भी नहीं खोल सके। इंग्लैंड के लिए ब्रॉयडन काज और टंग ने 3-3 विकेट लिए, जबकि शोएब बशीर को 2 विकेट मिले। वहीं क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिले। टंग ने बरपाया कहर तेज गेंदबाज जोश टंग ने 4 गेंदों पर भारत को 3 झटके दिए और भारत की पारी लड़खड़ा दी। अपना 16वां ओवर डालने आए टंग ने पहली 2 गेंदों पर शार्दुल और सिराज को आउट किया। फिर बुमराह ने उन्हें हैट्रिक हासिल नहीं करने दी, लेकिन अगली ही गेंद पर टंग ने बुमराह को बोल्ड कर भारत को 9वां झटका दिया। बुमराह खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। जोश टंग ने मोहम्मद सिराज को आउट कर भारत को 8वां झटका दिया। सिराज खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए हैं। केएल राहुल और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई है। टंग ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए, लेकिन वह हैट्रिक पूरी नहीं कर सके। सिराज से पहले उन्होंने शार्दुल को आउट किया था। भारत का पतन। 7वां विकेट, भारत को शार्दुल ठाकुर के रूप में 7वां झटका लगा। शार्दुल 12 गेंदें खेलकर 4 रन बनाकर आउट हो गए। 6ठा विकेट, क्रिस वोक्स ने करुण नायर को आउट कर इंग्लैंड को 6ठी सफलता दिलाई। करुण 54 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। 5वां विकेट, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल पवेलियन लौट गए। राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने शतक भी लगाया था। राहुल ब्रॉयडन काज की गेंद पर बोल्ड हो गए। राहुल 247 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से 137 रन बनाकर आउट हुए। चायकाल तक का खेल भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 298 रन बनाए थे और उसकी कुल बढ़त 304 रन की हो गई थी। क्रीज पर फिलहाल केएल राहुल 120 रन और करुण नायर 4 रन बनाकर मौजूद थे। दूसरे सत्र में भारत ने ऋषभ पंत के रूप में 1 विकेट गंवाया। पंत भले ही आउट हो गए, लेकिन उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी की। पंत का शतक और विकेट भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शतक लगाकर पवेलियन लौट गए। पंत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने लगातार दूसरी पारी में शतक लगाया था। शतक लगाने के बाद उन्होंने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए। पंत शोएब बशीर की गेंद पर ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। पंत के आउट होने के साथ ही केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए हुई 195 रनों की साझेदारी का अंत हो गया। पंत 140 गेंदों पर 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 118 रन बनाकर आउट हुए। राहुल पंत की साझेदारी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच की दूसरी पारी में शतक जड़ दिया।
राहुल ने 202 गेंदों पर शतक पूरा किया। उनके साथ पंत भी क्रीज पर मौजूद थे जो शतक की ओर बढ़ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी हुई। लंच तक का खेल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत का स्कोर लंच ब्रेक तक दूसरी पारी में 3 विकेट पर 153 रन हो गया था। भारतीय टीम ने इस तरह तब तक 159 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। भारत की ओर से फिलहाल केएल राहुल 72 रन और ऋषभ पंत 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पंत और राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। भारत ने चौथे दिन के पहले सत्र में कप्तान शुभमन गिल का विकेट गंवाया जो 8 रन बनाकर ब्रॉयडन कास का शिकार बने। इसके बाद राहुल और पंत ने मोर्चा संभाला और लंच ब्रेक तक इंग्लैंड को अन्य सफलता हासिल नहीं करने दी।